कल राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में जो मैच हुआ था, बहुत ही बढ़िया मैच, बहुत ही वन साइडेड हारा दिया मुंबई इंडियंस को। और पूरे फैंस को ज़रूरत थी कि मुंबई इंडियंस हार जाए, क्योंकि इसका रीज़न ही मुंबई इंडियंस के जो कैप्टन है रोहित शर्मा, सॉरी, श्रीमान हार्दिक पांड्या जी, उनको पूरा क्राउड बू कर रहा है, उनको कोई सपोर्ट नहीं है और नहीं भी मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से रोहित शर्मा को कैप्टनशिप पद से हटाया गया है वो किसी फैंस को अच्छा नहीं। अगर आप उसको बता देते रोहित शर्मा जी को तो अच्छा चलता, लेकिन उनको भी खुद खुद मालूम नहीं था, उनको भी दूसरे से मालूम हुआ कि उनको कैप्टनसी से निकाला। जब ऐसे आप कैप्टनसी निकाल के, जो इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन है, जो देश का रिप्रेजेंटेशन करता है, उसको अगर आप निकाल सकते हो और किसी दूसरे कॉमन इंसान को आप अगर कैप्टनसी पे लगाए तो यही हाल होगा। 3 मैच लगातार हार चुके हैं और पहले मैच में फर्स्ट ओवर डाला था 126 का स्कोर था, मुंबई इंडियंस ने बनाया था। लेकिन उसमें एक मेन जो चीज़ थी कि जो जिस तरीके से हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा खेल रहे थे जब 4 विकेट ये होने के बाद, लेकिन जिस तरीके से ट्रेंट बोल्ट ने जो जिस तरीके से स्पिन किया था, वो मालूम है कि पिच पे स्विंग था 2 दिन, वो बहुत ही बढ़िया स्पिन था। क्योंकि ओपनर जो बल्लेबाज थे वो ईशान किशन और रोहित शर्मा, जब भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन झेलनी पड़ती है तो सीधा ओपनर को झेलनी पड़ती है, क्योंकि जिस पिच का जो व्यू है वो उन फर्स्ट बॉल से उनको मालूम नहीं होता, इस तरीके से हो रहा था। लेकिन जिस तरीके से हार्दिक पांड्या बोलते कि मैं डीप लेके जाऊंगा गेम को, मैं डीप मैच को ये करूंगा ये करूंगा, अरे भाई आप सिर्फ बात कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते। आपने टीम को लगातार 3 मैच हराया और आपके पास 16 ओवर थे, तब आपका रन रेट भी अच्छा था, लेकिन आपने एक युजवेंद्र चहल का आपके ईगो के चक्कर में उठा के मारने की कोशिश और कैच आउट और 21 गेंद में 35 रन की इनिंग खत्म। ये सिर्फ अपनी जो कुंफू पांडे है ना, वो उनकी सिर्फ हवा निकल गई वहाँ पे, युजवेंद्र चहल ने उनको विकेट निकाला, क्योंकि उनका गेम सिचुएशन मालूम नहीं थी। युजवेंद्र चहल सबसे ज़्यादा विकेट टेकर स्पिनर है IPL के, लेकिन उनको आप इतनी ईजी हल्के में दे रहे थे कि आपको मालूम ही नहीं था कि आपके पीछे विकेट है या नहीं। ठीक है, हर पिच आपको 180-200 का वो पिच की नहीं रही थी, पिच के हिसाब से खेलना पड़ता है, तो सारे प्लेयर को मालूम है। जब आपके 4 विकेट गिरे थे तो आपने मैच बनाना था, आप 150 तक कैसे पहुंचते हो वो देखना चाहिए था, लेकिन आपने वो नहीं दिया। अपने शॉट खेलते गए और विकेट गया 126 पे, आप मैच आपकी टीम बना सकी। उसके बाद आपने बॉलिंग में क्या किया है श्रीमान हार्दिक पांड्या जी, लेकिन ये आप हमें अच्छा लगा कि आपने माना कि आप खुद एक अच्छे बॉलर नहीं है, आप एक बहुत ही बढ़िया स्विंग बॉलर नहीं है, क्योंकि आपने जसप्रीत बुमराह को सेकंड ओवर दी। अरे भाई 126 का जो स्कोर था उसको डिपेंड करने के लिए आप लगाओ ना फर्स्ट ओवर को बुमराह को, क्या रहता। नया बॉल है, स्विंग है, बैट्समैन सेटल नहीं होता, अगर एक आधा 2 ओवर एक विकेट अगर फर्स्ट ओवर में जाते तो भाई कुछ तो अच्छा होता। आपका जो रन रेट था उसको पावर प्ले में राजस्थान रॉयल्स का वो बढ़िया था, इसके कारण वो मैच जीत गए। अगर आप आकाश मटोर और जसप्रीत बुमराह से बॉलिंग करते, अगर आप खुद आते, क्योंकि आपको मालूम था कि बॉल पे स्विंग है, दोनों मैच में स्विंग नहीं था, फिर भी आप फर्स्ट ओवर पहले मैच में और सेकंड ओवर डाले, क्यों डाले? लेकिन आपको पता था कि अगर मैं इस बार फेल हो गया बॉलिंग में और मैंने पिटाई की हुई मेरी, तो मुझे बहुत ट्रोल किया जाएगा। और आप पहले से ट्रोल हो, जब से आप मुंबई इंडियंस के कैप्टन बने पहले से आपको ट्रोल किया जा रहा है। जो आपका एटीट्यूड है वो एटीट्यूड आप फैंस को अच्छा नहीं लगता, उस एटीट्यूड की वजह से आपको पूरा ट्रोल कर रहा है। 30,000 क्राउड, 80,000 क्राउड, 40,000 क्राउड जब आपको ट्रोल करता है, क्राउड या फैंस कोई पागल नहीं रहते, उनको मालूम रहता है कि कौन सा प्लेयर क्या है, कैसा प्लेयर खेलता है। आपके पास क्वालिटी नहीं है, आप ये बात मान लिया करो। जब SRH के सामने एकदम फ्लैट पिच थे, आप वहाँ पे 2 सेकंड ओवर डाले, उसके बाद बुमराह को पहली ओवर में चौथे ओवर में बुमराह को लाया, उसके बाद 13-14 ओवर के बाद बुमराह को लाया, जब 10 ओवर में 150 रन बने थे। ये आपके गेम सिचुएशन की माइंड, ये आपके जो कि जिस फ्लैट पिच पे बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 34 रन दिए थे, मालूम है? इस तरीके की सिचुएशन चाहिए थी। और यहाँ पे स्विंग बॉलिंग थी तो आप खुद नहीं आए, क्योंकि आप मानते ना, आप जब पहला ओवर या सेकंड ओवर डालते हैं पावर प्ले में, तब स्विंग बॉलर डालता है, मालूम है? हमें भी मालूम है, लेकिन आपने नहीं डाला, क्योंकि आपको मालूम है कि आप जब बॉल चॉइस करना था, जब आपको प्रेशर सिचुएशन था, तब आपको जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा की याद आई। और आप पहले मैच में कैप्टन बने, जैसे कि आप बहुत बड़े बाहुबली बने, आप रोहित शर्मा को बाउंड्री पे लगा रहे हो, आप रोहित शर्मा को ग्राउंड
गार्डन में घुमा रहे, प्रेक्षकों ने आपको गार्डन में घूमने तक के मौका नहीं छोड़ा, क्योंकि आपको मालूम है अगर आप बाउंड्री के बाहर जाओगे, बाउंड्री के पास जाओगे, वहाँ से प्रेक्षक फैंस आपको ट्रोल कर लेंगे, जिसके कारण आप खुद को बचाने के लिए सर्कल में रख रहे हैं अपने आप को फील्डिंग में। हमारा कैप्टन है, अरे तुझसे बढ़िया कैप्टन वहाँ पर रोहित शर्मा है इंडियन टीम का, आप उनको सर्कल में लगाओ। और जब प्रेशर सिचुएशन आती है तब रोहित शर्मा के पास ही जाते हैं। समझ में आए क्या रियान पराग ने मारा, क्या एक्स्ट्रा ओवर से जो क्वार्टर को जो 6 लगाया, क्या बढ़िया बैटिंग कर रहा है वो। सिर्फ रियान पराग का आप विकेट लेते तो कुछ नया सिचुएशन होती है अगर मैच की। और मपा को बॉल स्विंग हो रहा है, 2-3 ओवर स्विंग हो रहा है, तो आपको बताओ, उसको बताओ कि भाई तुम आगे रखो, वो डाल रहा है शॉट पे शॉट डाल रहा है, मार खा रहा है, उसके बाद आप कुछ भी नहीं और आप हंस रहे हो। भाई मुंबई इंडियंस एक ब्रांड बनाया है रोहित शर्मा ने, उस ब्रांड को आपको सिर्फ चलाना है। इस तरीके से आपको कैप्टनसी का अगर नहीं करने आती तो आप छोड़ दो कैप्टनसी, लेकिन मुंबई इंडियंस का नाम तो मत खराब करो। जैसे ही रोहित शर्मा जैसे ही बैटिंग को आते हैं तब क्राउड पूरा चीयर करता है, लेकिन जब आप देते हैं आपको बू बोलता है। आप टीम के कैप्टन हो, थोड़ी सी बात समझ में आनी चाहिए। आप अपने परफॉर्मेंस से करो, आप अपने एटीट्यूड मत दिखाओ। आप बहुत बड़े एटीट्यूड दिखाते हो, लेकिन खेल का कुछ भी नहीं। खेल तो 0%। 3 मैच लगातार हार दिए, ये आपकी कैप्टनसी की वजह से। और आपने माना, भाई हमारे इतना ही काफ़ी कि आपने माना कि आप अच्छे प्लेयर नहीं, क्योंकि आप आते तो जो कप्तान रहता, जो लीडर रहता, वो प्रेशर सिचुएशन में आगे आके परफॉर्मेंस करता है, आपके तरह से नहीं। क्योंकि आखिर में पूरे मैच में आपने बॉलिंग नहीं की, आया समझ में, ये रहता है। और आपका जो लेवल है वो सब पूरे फैंस को समझ में आया, टीम मैनेजमेंट को भी समझ में आया कि आपका लेवल क्या है। पहले 2 मैच में बॉलिंग की, जो बंदा फर्स्ट या सेकंड ओवर डालता है वो पूरे तीसरे मैच में कोई भी ओवर नहीं डालता। ये क्या है, समझ में आया।